हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडेस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस पढ़ेंगे उससे पहले एक और टॉपिक होता है कि इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट, एक अवयव का प्रतिलोम। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? तो माना कि कोई फंक्शंस एफ हैं, वो आपके ए से बी में परिभाषित है और ए से बी में परिभाषित है। यहाँ पे ए कोई भी एलिमेंट वो ए का है और बी बिलोंग टू बी का। तो ए से कोई एक अवयव लिया गया है और बी से कोई बी अवयव लिया गया है। अब देखिए, अगर मैं ए से इस फंक्शन में, यानी आप पे जो फंक्शन है यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूं, तो मान लीजिए कि अगर मेरा पास में बी प्राप्त होता है फंक्शन से, तो आपके ए तो कहलाएगा प्रांत और बी कहलाएगा परिसर। यानी ये तो है प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब तो बी है और बी का पूर्व प्रतिबिंब ए कहलाएगा। तो इस प्रकार से किसी फंक्शन को परिभाषित है तो ए का पूर्व प्रतिबिंब भी ए कह सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू एफ इनवर्स बी। अर्थात बी का अगर मैं प्रतिलोम निकालूं तो वो ए प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई फलन परिभाषित हो तो ए से कोई एक अवयव है, बी कोई दूसरा अवयव है, तो एफ ए इक्वल टू बी प्राप्त होता है। तो बी का जो प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम अवयव होगा, वो ए होगा। अब देखिए, प्रतिलोम अवयव एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक ही प्रतिलोम अवयव होता है, उसकी बात करते हैं। माना कि हम ये कोई फंक्शन है वो ए से बी में, यानी ये आपके 1 2 3 है और यहाँ पे बी ए बी सी है। तो यहां से इस प्रकार से ये संबंध देते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो एकिक आच्छादक फंक्शन है। एकिक आच्छादक फंक्शन है, इसका मतलब इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम इसमें मौजूद है। ए का प्रतिलोम 1, बी का प्रतिलोम 2, सी का प्रतिलोम 3 यानी मौजूद है। अगर मैं एक और दूसरा फंक्शन लेता हूं, मान लीजिए एक कोई फंक्शन ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पे तो 1 2 3 और यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूं, यहाँ पे ए बी सी और डी, ये इसमें तो इस प्रकार से परिभाषित है। ये एक एक आच्छादक एक एक फलन है, एक एक फलन है मगर आच्छादक नहीं, क्योंकि इसमें डी का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर इसमें आपकी इसका प्रतिलोम है, इसका प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम है, इसका आपकी इसमें कोई भी प्रतिलोम नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण ये, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ए बी है। तो ये इस प्रकार से अगर कोई फलन है, ये वो एक एक फलन है। तो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया वो एकिक और आच्छादक फंक्शन का लिया, और दूसरा फंक्शन हमने लिया एकिक मगर आच्छादक नहीं, और तीसरा फंक्शन लिया वो एकिक आच्छादक फंक्शन है। अब देखिए, तो यहाँ पे तो प्रत्येक इस फंक्शन में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एक होगा। इसमें ऐसा बी अवयव होंगे जिसका कोई भी प्रतिलोम नहीं है, और इसमें एक ए अवयव है जिसके दो प्रतिलोम है। एक इसका अगर ए इनवर्स निकले, फंक्शन ऑफ एफ ए लिखें, तो ये इसका रिजल्ट में 1 और 2, ये दो आंसर आएंगे। अर्थात किसी भी अवयव का प्रतिलोम उस फंक्शन के एकिक आच्छादक और एकिक और बहुएकिक के बात पर निर्भर करता है कि वो फंक्शन कैसा है। उस आधार पे उसके अवयव का प्रतिलोम एक होगा, नहीं भी हो सकता है, और एक से ज्यादा प्रतिलोम भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक अवयव के प्रतिलोम के बारे में बात की। अब हम देखते हैं प्रतिलोम फलन। यदि एक फलन एफ ए से बी में एकिक आच्छादक फलन हो, तब बी से ए में एक नया फलन परिभाषित है जिसके अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव y एक में अपने पूर्व प्रतिबिंब एफ इनवर्स y से संबंधित हो, तो इस फलन को एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं। इसे एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ ए से बी में परिभाषित है, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है।
तो अब यहाँ पे ये जो फलन है आपके वो कैसा है, एक ही की आच्छादक फलन। एक ही की आच्छादक मतलब यहाँ पे अगर ये एक ए समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 है, और ये आपका बी समुच्चय है जिसमें आपके ए बी सी डी है, और यहाँ पे कहा है एक ही के आच्छादक, यानी ये एक ही की भी है और आच्छादक भी है। प्रत्येक अवयव एक अवयव से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई बचा हुआ भी नहीं है, इसका मतलब ये एक ही की आच्छादक है। तो एक ही की आच्छादक फलन हो तो बी से ए में रिवर्स में एक फंक्शन आपके फलन परिभाषित होता है। ऐसा फलन परिभाषित होता है जैसे एफ इनवर्स ए रखता हूं तो वो क्या मिलता है, मेरा 1 मिलता है। अगर मैं एफ इनवर्स बी रखता हूं तो 2 मिलता है। अगर मैं एफ इनवर्स सी अगर निकालूं तो मेरा 3 आएगा, और अगर एफ इनवर्स डी निकालूं तो वो मेरा 4 आएगा। तो इस प्रकार से अगर एक यहाँ पे लिखा है परिभाषित है जिसके अंतर्गत बी का प्रत्येक अवयव, ये बी का प्रत्येक अवयव जो ए के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब से एफ इनवर्स वाई से संबंधित, इस प्रकार से एफ इनवर्स वाई से संबंधित हो तो इस प्रकार के फलन को, इस प्रकार के फंक्शन को फलन का प्रतिबिंब यानी इस फलन को एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं और इसे एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी पूरा मामला था कि भी अगर आपके एक ही की फलन है तो इस प्रकार से बी से ए में कोई फलन परिभाषित हो तो उसे एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं और प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रतिलोम फलन का जो परिसर रहेगा, अगर प्रतिलोम फलन का जो परिसर है वो आपकी फलन के प्रांत के बराबर होगा, और प्रतिलोम फलन का प्रांत होगा वो बराबर रहेगा फलन के परिसर के बराबर, फलन के परिसर के बराबर। अर्थात आपके एफ इनवर्स का जो परिसर है वो एफ का प्रांत होगा और एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो एफ का परिसर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रतिलोम फलन के बारे में बात की। अब देखिए एफ इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। माना एक फंक्शन ए से आपके बी में, एक से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4, इस प्रकार से परिभाषित है। तो अगर आपसे पूछ लें कि एफ इनवर्स ज्ञात करो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसको एफ जो हम मानेंगे एफ एक्स तो वाई ये लेते हैं, तो एफ इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एफ एक्स को वाई लिया तो ये हो गया आपके एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वाई लेता हूँ तो ये तो हो गया वाई इक्वल टू 2x प्लस 4, क्योंकि एफ एक्स को हमने वाई ले लिया तो ये वाई इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम निकाल देते हैं y की फॉर्म में, तो इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा वो y माइनस 4 हो जाएगा। y को इधर मैंने 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया और 2 को इधर भगा देंगे तो x हो जाएगा आपकी y माइनस 4 बाई 2, और x यहाँ पे हमने ये माना है तो आपके x ये हो गया तो ये बना। अब देखिए x को क्या लिखेंगे, x की जगह हम ये लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये एफ एक्स का जो ये प्रतिलोम बना। अब यहाँ पे एफ फंक्शन है वो x वेरिएबल में है और यहाँ एफ इनवर्स है जो y वेरिएबल में है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे x इक्वल टू y इक्वल टू x लेने पर। अगर हम y इक्वल टू x लेंगे तो ये आपका f इनवर्स x आ जाएगा वो x माइनस 4 अपॉन 2। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का जो प्रतिलोम आएगा वो ये रहेगा। तो पहले सबसे पहले आपको एफ एक्स को y मान लेना है और x इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा और y इक्वल टू ये वैल्यू प्राप्त होगी तो x को y की टर्म में मान निकाल देते हैं और फिर x की जगह हम एफ इनवर्स y रख देते हैं तो आपका इनवर्स फंक्शन रिजल्ट मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ
प्रॉपर्टियां, अगर आपके पहले तो कोई भी फंक्शन अगर तभी उसका इनवर्स फंक्शन होगा जब वो फंक्शन एकीकी और आच्छादक हो। तो एकीकी आच्छादक पहले ही गुणधर्म है, एकीकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यानी ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फलन एकीकी आच्छादक है तो उसका जो प्रतिलोम फलन होगा वो अद्वितीय होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी, यदि एफ ए से बी में एकीकी आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स वो रहेगा आपके बी से ए में एफ का प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। तो आपकी यदि मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालता हूं तो वो आएगा आपकी आई ए आएगा, वो आपकी सॉरी आई बी आएगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालेंगी तो वो आई बी आएगा, तथा अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालूं तो वो मेरा आई ए आएगा। यहाँ आई बी और आई ए है, वो आई बी तो आपके बी समुच्चय का तत्समक है, तत्समक अवयव है, तथा आई ए वो आपके ए समुच्चय का तत्समक अवयव है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा जो ये है कि यदि एक फंक्शन f और एक दूसरा तथा एक फंक्शन g, एक फंक्शन f तथा g एकीकी आच्छादक फलन है तो एफ ऑफ, यानी ये आपकी फॉग परिभाषित हो, फॉग बी एकीक आच्छादक होगा तथा अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, एफ ऑफ जी का अगर मैं इनवर्स फंक्शन निकालूं तो वो रहेगा आपकी जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये रहेगा। और किसी भी फलन की, किसी एकीक आच्छादक फलन के, चौथा है किसी एकीक आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन बी एकीक आच्छादक होता है। तो ये आपके जनरल सी प्रॉपर्टी है, कुछ आपको ध्यान रखना है कि आपके एकीक आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। दूसरा, आपके यदि एक फंक्शन एफ ए टू बी में आच्छादक फलन है तो आपके एफ इनवर्स बी से ए में भी एफ का प्रतिलोम है, तो आपके एफ ऑफ एफ इनवर्स आई बी तथा एफ इनवर्स ऑफ एफ ए इक्वल टू आई ए प्राप्त होगा, जहां आई बी तो आपके बी का तत्समक अवयव है और आई ए है वो ए का तत्समक अवयव। अगर एफ और जी दो एक ही आच्छादक फलन है तो उनका संयुक्त फलन बनता है, और संयुक्त फलन का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो वो इस प्रकार से जी का पहले इनवर्स और फिर बाद में एफ इनवर्स आएगा। और किसी अगर कोई फंक्शन वो एक ही आच्छादक फलन है तो उसका प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक रहेगा। इनवर्स फंक्शन का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आपके एफ आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 तथा एफ इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, अभी जो 12th के एग्जाम आ रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको एफ इनवर्स 8 का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन करने के लिए एफ इनवर्स जो आपकी एफ इनवर्स 8 फाइंड आउट करना है, तो इसको हम मान लेंगे एक्स, और एफ को इधर भगाएंगे तो आपके ये हो जाएगा, एफ को इधर भगाएंगे तो एफ एक्स आ जाएगा आपके 8। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये आपको दिया हुआ है, आपके दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और अगर यहाँ एफ एक्स की जगह मैं 8 रखूं तो ये 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 8 को उधर भगा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8 इधर जाएगा तो प्लस का 9 माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस बी तो 5 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो 25, माइनस के 4ac यानी ये 4 अपॉन 2a 2, तो आपके x आ गया ये माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से ये 4 निकलेंगे तो ये रूट ऑफ 21/2। तो एक और प्लस में ये आपके x हैं जो f इनवर्स 8 है, तो x की जगह हम f इनवर्स 8 रखेंगे, वो आपके एक बार तो प्लस में -5 और प्लस रूट ऑफ 21/2, और एक दूसरा रिजल्ट मिलेगा वो आपके 5 माइनस के रूट ऑफ 21/2। इस प्रकार से हम f इनवर्स 8 निकालेंगे। अगर आपको f इनवर्स 9 निकालना है तो फिर से मानेंगे, यहाँ पे माना आपने f इनवर्स 9 को x ले लिया, तो यहाँ पे वो f x आएगा वो 9 आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके, यहाँ पे दिया हुआ है f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो एफ एक्स की जगह हम 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपकी 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x के दो मान आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। तो इस प्रकार से आपकी f इनवर्स 8, x की जगह हम x इनवर्स 9 रखेंगे, तो इसके भी दो मान आएंगे 0 और -5। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है 10। अब देखिए यहाँ पे यदि f q से q में, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में आपके f x इक्वल टू 2x तथा g फंक्शन है वो q से q में gx इक्वल टू x प्लस 2 हो, तो निम्न को आपको सत्यापित करना। सत्यापित कीजिए कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एफ एक्स, आपको अगर ये निकालना हो तो मैं पहले गॉफ निकाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ गॉफ निकालूं तो गॉफ हो जाएगा आपके गॉफ एक्स, वो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे आपने जी एफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ एक्स आपके 2x है, तो यहाँ पे आ गया 2x। अब यहाँ पे x के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह हम 2x रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब इसको हम y मानेंगे, तो ये आपका y लिया हमने, इसको ले लिया g ऑफ एफ एक्स को हम y ले लेंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 2 आएगा। अब इसका हम x की फॉर्म में x का मान y की फॉर्म में निकालते तो 2 को इधर भगाएंगे, तो ये आपके 2x इक्वल टू y माइनस 2 आएगा, तो x इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 आएगा। अगर हमने इसको y लिया है तो इनको सबको इधर भगाएंगे, तो मेरा जो x का मान आएगा वो आएगा गॉफ का इनवर्स y आएगा। तो x की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूं, ये गॉफ इनवर्स ऑफ y आ गया आपकी y माइनस 2 अपॉन 2, और मुझे निकालना है ये गॉफ x की फॉर्म में निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा गॉफ इनवर्स x आ जाएगा
वो x माइनस 2/2, क्योंकि y की फॉर्म है तो हमने यहां पे y इक्वल टू एक्स रखने पर तो x रखा, तो ये अपना जो LHS इधर हम सॉल्व करेंगे, ये तो वैल्यू आ गई। अब इधर वाली वैल्यू निकालनी, यानी आप कह सकते हो कि LHS का मान हमने ये निकाला, तो इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एफ इनवर्स। पहले तो यहाँ पे एफ इनवर्स निकालता हूं, तो एफ इनवर्स कैसे निकालोगे, ये एफ इनवर्स निकालने के लिए मैं एफ एक्स को अगर मैं वाई रखूं तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू y/2, तो यहाँ पे एफ इनवर्स ये y इक्वल टू आ जाएगा y/2, तो फाइनली आपके एफ इनवर्स x आ गया आपके x/2। इस प्रकार से आपने इसी प्रकार से g इनवर्स निकाल दीजिए। अगर g x को अगर y लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब आप इसका भी 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा y माइनस 2, और x की जगह वापस ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके g इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2, तो ये g इनवर्स x हो गया आपके x की पुट करेंगे तो x माइनस 2। इस प्रकार से पहले तो आपके एफ एक्स दिया हुआ था, इसका हमने इनवर्स निकाला, और यहाँ पे जी एक्स दे रखा था, इसका भी हमने इनवर्स निकाला। अब हम निकालते हैं इसका एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, तो इसको एफ इनवर्स यहाँ रखेंगे जी इनवर्स एक्स का मान, तो यहाँ पे एफ इनवर्स जी इनवर्स का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब एफ इनवर्स की इसके अंदर जहां एक्स है वहां पे एक्स माइनस 2 रखेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे x माइनस 2/2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये समीकरण 2 आया। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू तो आपकी x माइनस 2/2 आई, और आपकी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स x की वैल्यू भी सेम आई। आते सिद्ध होता है कि गोफ का इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स x। बहुत अच्छा सवाल था। चलो